भगवान महावीर जी की जिस प्रतिमा जी का 24 साल के बाद महामस्तकाभिषेक हो रहा है, वो प्रतिमा करीब 450 साल पहले भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। चलिए जानते हैं इसका इतिहास। इतिहास के अनुसार करीब 450 वर्ष पूर्व नौरंगाबाद चांदनपुर गांव में एक चर्मकार ग्वाले की गाय का दूध गंभीर नदी के तट के पास स्वतः ही झड़ जाया करता था। जब कई दिनों तक गाय चर्मकार के घर पर बिना दूध के लौटने लगी तो उसे कई तरह की शंकाएं हुई। एक रात उस चर्मकार ग्वाले को स्वप्न आया कि जिस टीले पर गाय चरने जाती है उस स्थान पर एक अत्यंत चमत्कारी प्रतिमा भूमि में दबी हुई है। इस कारण यह गाय उन्हें ही अपना दूध अर्पित करती है। अगले दिन ग्वाले ने इस दृश्य को प्रत्यक्ष देखा और टीले की खुदाई की, जहां मिली भगवान महावीर की मूंगावर्णी पद्मासन प्राचीन प्रतिमा जी को टीले से लाकर एक स्थान पर विराजित किया गया। ये खबर हिंडौन इलाके के सराउगियों को जब मिली तो उन्होंने प्रतिमा जी को हिंडौन लाने की कोशिश की, पर प्रतिमा वहां से नहीं हिली। धीरे धीरे काफी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन करने वहां पहुंचने लगे। इसी बीच बसवा गांव के निवासी अमरचंद जी बिलाला ने 3 शिखर के इस विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान महावीर की इस अतिशयकारी प्रतिमा को यहाँ विराजित किया। और उसके बाद में तो धीरे धीरे सब पूरे देश से, खास तौर से तो उत्तर भारत के लोग वहाँ आने लगे और इसकी प्रसिद्धि फैलने लगी। धीरे धीरे सने सने मंदिर का विकास भी होता रहा, धर्मशाला बनती गई आसपास के अंदर, और जो भी गांव के लोग थे वो आते थे, चढ़ाते थे। और इतनी मान्यता हो गई उस समय कि जिस परिवार के, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई सा भी हो, जैन तो होते ही हैं, अगर हिंदू के परिवार में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका जड़ूला वहीं उतरवाया जाता था। इसी प्रकार से फसल जब आती थी तो फसल का पहला वहीं ले जाया जाता था। उसके बाद में इसमें भट्टारक जी थे, वहाँ पर भट्टारक जी की गद्दी कायम हुई। भट्टारक जी ने इसका संभालना चालू किया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई कि उस मंदिर को चलाने के, प्रबंध करने के लिए भी पैसा नहीं रहा और भट्टारक जी ने इसको कोर्ट ऑफ वार्स में दे दिया। कोर्ट ऑफ वार्स में फिर जब जयपुर स्टेट में हमारे बहुत से लोग वहाँ के दीवान थे, बड़े बड़े ओहदों पे थे, अच्छा प्रभाव रखते थे, उन्होंने कुछ दिनों बाद में ही उनसे निवेदन किया और महाराजा ने आदेश कर दिया कि 1930 से ये मंदिर दिगंबर जैन समाज जयपुर को संभाला दिया जाए। उसके बाद 1930 से ही ये कमेटी चल रही है। कटले के दक्षिण दरवाजे से बाहर जाने पर एक कलात्मक छतरी निर्मित है, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह स्थापित हैं। यहाँ पर वो प्रतिमा निकली थी, यहाँ पर चरण छतरी बना दी गई। आज भी बहुत सुंदर रूप से वो विराजमान है और उस चर्मकार के परिवारों को ही वहाँ का जो इनकम होती है उनको लेने का अधिकार है। जो भी वहाँ चढ़ावा आता है उस चर्मकार के परिवार को लिया जाता है। श्री महावीर जी में अब 24 साल बाद इस वर्ष पुनः भव्य महामस्तकाभिषेक हो रहा है। साथ ही साथ कई अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। दिनांक 24 नवंबर से 28 नवंबर तक एक बृहद पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है। भव्य महामस्तकाभिषेक दिनांक 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। सभी आयोजन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होंगे। यह महामस्तकाभिषेक काफी विशेष है, क्योंकि भूगर्भ से निकली प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य 24 वर्ष के बाद मिल रहा है। यह एक ऐसा सुअवसर है जो अति भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होगा, क्योंकि इस प्राचीन और अतिशयकारी प्रतिमा की रक्षा भी करनी है। तो फिर आज से ही इस महामस्तकाभिषेक में भाग लेने की योजना बनाइए और श्री महावीर जी आकर महामस्तकाभिषेक में भाग लेकर अति प्राचीन
और अतिशयकारी भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाएं वह जिंदगी। वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम दिनांक 23 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक श्री महावीर जी क्षेत्र में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों पर दर्जनों शॉर्ट फिल्म बना रहा है, जिन्हें YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। अगर आप महावीर जी में हैं और इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सविता जैन 9038348983। महामस्तकाभिषेक से संबंधित दर्जनों फिल्म वह जिंदगी YouTube पर अपलोड की जा रही है। इन फिल्मों को देखने के लिए आप वह जिंदगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।